इंसानों के डॉक्टर नहीं बने पर फसलों के डॉक्टर तो फसलों के डॉक्टर, बट समहाउ मुझे ऐसा लगा कि नहीं, यहीं रहना चाहिए, अब कहीं नहीं जाना चाहिए. व्हाई? बिकॉज वर्किंग इन मल्टीनेशनल और वर्किंग इन इंडियन कंपनी बोथ आर डिफरेंट, यस. टिपिकली डिफरेंट. कहीं ऐसा तो नहीं है दोज हु आर टेकिंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधे ज़्यादा वेटेज है, दोज हु आर जस्ट पासिंग अ टाइम वो सिर्फ कर रहे हैं. आउटपुट भी आप ही को मिलता है, उसका क्रेडिट भी आपको मिलता है, और अल्टीमेटली उनके गोल्स मेरे गोल्स होते हैं. तो वर्क केप्ट ऑन चेंजिंग एज आई केप्ट ऑन चेंजिंग माई लोकेशंस और माई प्रोफाइल्स केप्ट ऑन चेंजिंग. आई वाज अ बिट कंफ्यूज कि व्हाट इज केटी. I think the important thing was how to get this executed and completed. Everyone supported me. कोटिबा में आप रिसेंटली धनुका से पहले थे, सो उसमें कुछ क्या कोई एक्सपीरियंस अगर आपको याद हो? The kind of volumes which this industry has gained, and then the kind of size Coromandel has gained for that business, I feel really happy. Some of the products, new hybrid introduction in rice, some worked on their long-term seed strategy. कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में जो हुआ है द ट्रांसफॉर्मेशन हैज चेंज द एंटायर पिक्चर ऑफ लैंडस्केप ऑफ एग्रीकल्चर. Box office collection, huge, first day, super hit. Only initial 2-3 days only decides whether the product is successful or not. नमस्कार दोस्तों, मैं अमित खरे आज इस स्नेल शो के नए पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं. सर रतन टाटा ने एक बार बोला था कि मैं सही फैसले लेने के बारे में नहीं सोचता, मैं पहले फैसले लेता हूं, फिर उनको सही करता हूं. मुझे लगता है कि पहले फैसले लेना और फिर उनको सही करना हमें नई चुनौतियां देता है, नए रास्ते देता है, नई कठिनाइयां देता है और नए सपने भी देता है, और उन सपनों को सच करने का हौसला भी. आज हम उन्हीं नई चुनौतियों, उन्हीं नए रास्ते, नई कामयाबियां और नए सपनों के बारे में बात करेंगे हमारे आज के गेस्ट इफ्को एमसी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री मनोज वासने जी का. सर बहुत बहुत स्वागत है. आज इस चर्चा में आपसे डिटेल में बहुत सारी बातें होंगी, कुछ पर्सनल होंगी, कुछ प्रोफेशनल होंगी और कुछ यहाँ वहाँ की हम कुछ बात करेंगे. शुरुआत से ही करते हैं कि जब अर्ली डेज जब आप ग्रोइंग हो रहे थे तो एग्रीकल्चर एक फील्ड जिसमें जनरली बाय चांस लोग जाते हैं, बाय चॉइस नहीं जाते. आप कैसे इस फील्ड में आए? मेरी भी कहानी बाकी लोगों जैसी ही है. 2 बार मेडिकल के प्रयास और एक रिक्वायर्ड कॉलेज ना मिलना. मैंने प्रेफर किया कि आपका स्टैंडर्ड कॉलेज नहीं मिलेगा तो आई विल प्रेफर टू गो टू ए अदर स्ट्रीम एंड देन वेट. अदरवाइज़ अदर स्ट्रीम्स तो बहुत सारी मिल रही थी उस समय. जस्ट मेरे इंटरमीडिएट के बाद भी और 2 साल प्रिपरेशन करने के बाद में भी जो मैं चाहता था जिस टाइप के कॉलेज स्टैंडर्ड वाले, तो वो नहीं मिल रहे थे. समहाउ बाई चांस मैं लैंड अप हुआ, बट लैंड अप हुआ इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जीवी पंत यूनिवर्सिटी पंतनगर में. और हालांकि अल्टीमेटली उस टाइम पे भी वो 98 में मैंने एंट्री किया था, तो 98 में थॉट ये था कि ले लेते हैं, नहीं तो घर वाले तंग करेंगे. और फिर यहाँ से प्रिपेयर करते हुए फिर यहाँ से एक बार अटेम्प्ट लगाएंगे और फिर निकल जाएंगे, पक्का निकल ही जाएंगे, ऐसा लगता था मेडिकल फील्ड में. सो ये ट्रुथ है बहुत सारे मेडिकल एस्पिरेंट्स का जो समहाउ कोशिश करते हैं. बट कुछ ऐसा हुआ, 6 महीने मैंने रहा और उस मेडिकल की प्रिपरेशन की वजह से मैंने अपने बहुत सारे मार्क्स का लेवल भी एग्रीकल्चर में लूज़ किया हुआ था. हालांकि ठीक है, फर्स्ट डिवीज़न था, बट जो मेरे रिक्वायर्ड लेवल पे होता था तो उस टाइप से नहीं था. तो आई थॉट ऑफ सडनली 6 महीने के बाद जब रियलाइज़ हुआ और जब बहुत कुछ आइडिया लग गया था एग्रीकल्चर में स्कोप हो सकता है, समहाउ माइंड चेंज हुआ
और माइंड चेंज होने के बाद डिसाइड किया यार अब कुछ नहीं करेंगे, इसी को करेंगे। तो मतलब सो इंसानों के डॉक्टर नहीं बने पर फसलों के डॉक्टर तो आप फसलों बनी के डॉक्टर। दैट इज राइट। जनरली हम लोग नॉर्थ इंडिया में जो एग्रीकल्चर में काम करते हैं हमने डॉक्टर साहब के उपाधि दे के ही बुलाते हैं। राइट। तो दैट्स फाइन, बट आई थिंक मुझे लगता है कि इंसानों से ज़्यादा फसलों को ज़रूरत है। ऐसा ही लग रहा था कि स्कोप और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद तो इतना इंटरेस्ट आया था कि एग्रीकल्चर इटसेल्फ इतना वास्ट सब्जेक्ट था और इतना इंटरेस्टिंग लग रहा था। और बट समहाउ मुझे ऐसा लगा कि नहीं, यहीं रहना चाहिए, अब कहीं नहीं जाना चाहिए। सो एग्रीकल्चर ही मैंने फील्ड ही pursue ऐसी किया। है सर। फील्ड ही ऐसी। दिस इज द सेम स्टोरी फॉर मी। एक बार गुस्सा तो फिर निकल नहीं पाया इस इंडस्ट्री से। Yes. सर पर्सनल लाइफ का आपका कोई मंत्र जिसको आप फॉलो करते हैं? पर्सनल लाइफ का मंत्र अगर आप बोलेंगे, देखिए दो ही चीज़ है। मतलब जहाँ पे भी करते हो काम, जो कुछ भी करते हो, ओन इट, ओनरशिप। सो ये मेरा काम है। आई थिंक जस्ट दैट्स इट। अपना अपना मान करके करता हूँ किसी भी चीज़ को। आई थिंक दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। सो ओनरशिप इज़ द बेसिक थिंग। ओनरशिप से आपने बहुत सारी कंपनियों में सर्व किया, बहुत सारी मल्टीनेशनल में भी वर्कड ऑन दैट। कोई ऐसे चैलेंजेस और कोई अच्छी कल्चरल लर्निंग जो आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में मिली हो, एक दो अगर आप शेयर करना चाहें? वाई? बिकॉज वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल और वर्किंग इन इंडियन कंपनी बोथ आर डिफरेंट, यस। टिपिकली डिफरेंट। मेरे साथ एक एडवांटेज क्या है कि पहले करीब 10 साल एक इंडियन कंपनी में काम किया, उसके बाद एक मल्टीनेशनल में काम किया, और एक मल्टीनेशनल में अलग कंट्री में काम किया, और वापस एक इंडियन कंपनी में काम किया, और अब एक इंडियन जापानीज़ इंडो जापानीज़ कल्चर में काम कर रहा हूँ। इक्वेंसी। यस। जापानीज इज मोर वेरी वेरी टाइम बाउंडेड पर्सन। यस। तो अल्टीमेटली कल्चर्स में देखिए दो चीज़ें मेरे को लगा कि वेदर आप इंडियन कंपनी में काम करो या एक अमेरिकन कंपनी में काम करो या फिर आप एक जापानीज़ कंपनी में काम करो, आई थिंक दो तीन चीज़ें उनके लिए सभी जगह पे बेसिक कॉमन है। वन इज़ जैसे मैंने आपको बताया था कि जितना ओनरशिप आप एक्सप्रेस करते हो उतना ही आपको कार्यभार वो देते चले जाएंगे, उतनी आपके ऊपर डिपेंडेंस बनाएंगे। तो एक मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैंने देखा है। दूसरा, डिफरेंट कल्चर्स में दो तीन चीज़ देखा। लैंग्वेजेस, कम्युनिकेशन के वर्ड्स चेंज हो जाएंगे डिफरेंट कंपनीज़ में, बट द बेसिक्स वही है। सबको आउटपुट चाहिए। everyone gets satisfied with getting फंडामेंटल वही है। fundamentals is the same. So मुझे ऐसा लगता है कि if you are staying committed to your output, और ऐसा नहीं है कहीं पे प्रेशर देने की कोशिश करते हैं, so आप अपना काम धीरे धीरे अपने तरीके से, स्ट्रक्चर्ड तरीके से करते रहो। everywhere there is an appreciation. So basically working across different cultures, one is what I learned about people, right? How to deal, how to manage with people of different mindsets, उनकी energies को कैसे utilize करना चाहिए। I think that was quite interesting for me. और organizations के लिए एक successful output कैसे क्रिएट करना चाहिए। आई थिंक दिस इज़ माई लर्निंग ऑफ वर्किंग अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स। एक सर दूसरा थॉट भी आया, आपने जो बोला कि जब आप जितनी एबिलिटी से काम करते हैं उस हिसाब से आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है। उसका अगर मैं एक मिरर की दूसरी साइड में जाऊं तो एक और, हम जनरली हम जब यंग एज में होते हैं या आज के जो जनरली लोग हैं, एक कहावत बड़ी मशहूर है, मैं बड़ी बड़ी हंसी मजाक की बात करूँ, दैट्स नॉट अ सीरियस वन, कि बने रहो पगला और काम करे अगला। तो कहीं ऐसा तो नहीं है दोज हु आर टेकिंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधे ज़्यादा वेटेज है, उनके कंधों पे भार ज़्यादा है, दोज हु आर जस्ट पासिंग अ टाइम वो सिर्फ कर रहे हैं? देखिए मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, थैंक यू, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में अगर आप बात करेंगे, आई डोंट थिंक बने रहो पगला और काम करेगा अगला, दैट डज़ नॉट वर्क। मेरे हिसाब से इफ़ यू आर टेकिंग कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग, लोग छोड़ देते हैं और
आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, आप आउटपुट क्रिएट करके दे रहे हैं, अपनी ओनरशिप लेकर के मतलब सब कुछ करके दे रहे हैं, आउटपुट भी आप ही को मिलता है, उसका क्रेडिट भी आपको मिलता है। सो मेरे देर केस हो सकती है में पर मिलेगा जरूर। मेरे केस में मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है टाइमली, शायद स्टार्टिंग में थोड़ा डिले हुआ था, बट वंस योर मैनेजमेंट और द पीपल सराउंडिंग यू अंडरस्टैंड यू, स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत होती है, बट स्टार्टिंग वाला पीरियड छोड़ के उसके बाद वंस दे अंडरस्टैंड यू, दे कैचेज यू, दे अंडरस्टैंड योर वेवलेंथ, मुझे नहीं लगता उसके बाद कभी कोई देर आई थिंक लगती दिस इशू ऑफ फेथ, एक बार एक फेथ हो जाता है तो फिर रिलेशन ज़्यादा लंबे और घने होते हैं। है। एब्सोल्युटली। राइट सर, ये एक जनरल फिलॉसफी है और वो सच भी है कहीं तक कि इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड और वर्किंग स्मार्टली एंड यू आर गिविंग योर टाइम एनर्जी एंड एफर्ट टू योर वर्क, दैट वर्क विल definitely give the return to you. Absolutely. And one more thing is work creatively, differently. Right. सर एक मुझे छोटा सा एक है कि चूँकि लाइफ आपका पूरा दिन कॉर्पोरेट में जाता है, आप उस दिन को कैसे यूटिलाइज करते हैं जनरली? आपको कैसे कोई बांट रखा है या कि अब इतना इतना टाइम इसमें देना है, या जनरली एडहॉक बेसिस पे टाइम मैनेज होता है? सी मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेरा टाइम स्पेंड होता है, हालांकि बहुत कोशिश करता हूँ मैं अपना टाइम स्ट्रक्चर करके रखूँ, बट समहाउ मैनी अ टाइम्स पीपल नीड माय इनपुट एंड एडवाइजेस। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं कोशिश करता हूँ कि पहले उनको फैसिलिटेट कर दूँ, उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर दूँ, एंड देन एक बार उनका डिपेंडेंस या उनका काम कंप्लीट हो जाता है, देन आई ट्राई टू कीप माई टाइम सेपरेटली। हालांकि बहुत कोशिश करता हूँ उसको ऑर्गेनाइज करने की, बट इन स्ट्रक्चर नॉर्मली उतना ऑर्गेनाइज हो नहीं पाता है। सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, आइदर अर्ली इन द मॉर्निंग आई ट्राई टू डिवोट माई टाइम, और लेट इन द इवनिंग आई ट्राई टू कीप टाइम फॉर माई सेल्फ टू बी एबल टू बी ऑन द ट्रैक जो मुझे करना है, मेरी प्रायोरिटीज़ कंप्लीट करना है। बट इन द डे टाइम आई ट्राई टू सपोर्ट पीपल जहाँ पे वो अटके ना, और अल्टीमेटली उनके गोल्स मेरे गोल्स होते हैं, तो एवरीथिंग गेट्स मूविंग। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। तो जनरली मैं अपने शब्दों में बोलूँ तो यू आर क्रिएटिंग द लीडर्स इन योर टीम। यस। Why? Because you are given the guidance generally. So that is a good thing, sir. Because generally I have seen the managers in office, but as a leader like you, definitely your team will be happy. This is not in the camera itself I'm talking about. I know you personally, so that's why there's a comment I'm just giving you. थैंक यू। सर कोई ऐसा दिन जब छुट्टी होती है, घर पे होते हैं, जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं, तब क्या कर रहे होते हैं? कुछ नहीं करने के टाइम पे दो ही काम होते हैं, या तो सोना और या फिर मोबाइल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान, व्हाट्सएप के मैसेजेस को क्लियर करना। आई थिंक यही दो फेवरेट पास टाइम है। और थर्ड इज़ आइदर सम मूवी, प्रोबेबली दीज आर द थ्री एरियाज, एंड देन स्पेंडिंग सम टाइम विद माई किड्स, जो नॉर्मली मैं वीकडेज में स्पेंड नहीं कर पाता हूँ जनरली। सर वर्क लाइफ बैलेंस, आप इसको कैसे डिफाइन करते हैं अपनी लाइफ में? Everything is important. Little different in my case. Work is life. So for me, that is work life. And Sort of a balance then. but ऐसा नहीं है कि मेरे लिए disbalance है. And I will appreciate my wife for supporting me actually in this. So normally all my household works or taking care of the kids, raising them, their education and all, most of the time my wife takes care. So that way from my other responsibilities I am free and I am able to focus on my work life. So I think so far so good. There has been no major challenge. Wife for plays me. a major role in a man's Yes. life. Yes. मुझे किसी ने बोला था कि वाइफ प्ले अ रोल ऑफ कुम्हार. So the she having a two hand, one she support you inside very soft corner, and second one is the outsider home, which she actually make you like a pain. So you should build up your life.
हथौड़ा जिसे हम बोलते हैं जो कुम्हार की बातों में, तो आई थिंक दैट्स अप टू लाइफ दे ऑलवेज। सर कुछ प्रोफेशनल लाइफ की तरफ जाते हैं, और यू हैव वर्क, जैसे मैंने बोला कि क्या क्या चैलेंजेस आपको रहे उन कंपनियों में, आपने अपना जो लर्निंग है उनसे सीखा, वो चैलेंजेस क्या क्या जनरली चैलेंजेस एमएनसी में होते हैं या इंडियन कंपनीज के साथ, देखिए, माइंडसेट हो या वर्किंग स्टाइल हो? एवरीवेयर देर इज़ ए डिफरेंट स्टाइल ऑफ वर्किंग स्टाइल। हर जगह पे एक डिफरेंट वर्किंग स्टाइल था। मैंने बोला ना, जैसे एक डिफरेंट द ऑर्गेनाइजेशंस में, द फर्स्ट थिंग विच आई नोटिस इज चेंज इन द टर्मिनोलॉजीज। मेरी पहली कंपनी, आई वर्क फॉर अराउंड 10 years. आई वेंट टू ए न्यू कंपनी एक्सपेक्टिंग what else, I am doing the same thing, so should not be. But suddenly everything changed for me in the starting, because their terminologies and coping up or matching up with the terminologies, sometimes it take time. Then I went to a third organization, or after transfer again the terminologies changed. Then I came back to a fourth organization, so the terminologies changed. Work is the same. And then work is all obviously the work is, no, work kept on changing as I kept on changing my locations, or my profiles kept on changing. But I think one thing which is terminologies keep on changing. So commonality part is the basic work is always the same, only the terminologies, the way it is analyzed, the way you are asked the questions, they change. Rest everything is same, as I told you in the starting also. Focus on output. What output are you creating? सर इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मेरी लाइफ में घटा है, ये टर्मिनोलॉजी जो बात नहीं बोली। व्हेन आई वर्क विद द कंपनी कॉल, हम एक ही कहीं ना कहीं हमने एक कंपनी भी सर्व करी है धानुका, तो उसमें एक वर्ड था कि आपका जो है नोटिस पीरियड पे जब कोई इंसान होता है तो उसको ना हैंड ओवर देना होता है नए बंदे को। वी यूज टू कॉल दिस प्रोसेस हैंड ओवर, Right. and I am well aware that this is called handover. When I joined one Gujarat-based company, so the HR has told me that you have a KT meeting Okay. and 2-3 mails. This is because the head office in Vadodara, I was in Delhi, so the physical हमारा discussion नहीं था। तो 2-3 मेल में और 1-2 फ़ोन पे सी टोल्ड दैट कि आपका KT होना है। I was a bit confused कि what is KT? Right. And then I search on a Google कि what is KT, but nothing has come around. मैं blankly बैठ गया कि what KT is, मीटिंग में बैठा, तो this called KT means knowledge transfer. So the person who is working on the previously, he is moving, you are coming on this, so there should be KT, he will tell you everything कि कहाँ कहाँ क्या चल रहा है। तो I said this is a handover. बोले no, it's the KT. So the new terminology comes around. एब्सोल्युटली चीज़ वही है। और जैसे ही उसने बोला आपको हैंडओवर को केटी कन्वर्ट किया, अरे यार यही बोल रहे थे, तो इट बिकम्स प्रीटी इजी। So that Yes. happen actually. Yes. Different organization have a different kind of Yes. this terminology. सर एक छोटा सा वो था, आपने धानुका में करीब 16 हाई वैल्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया, उसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। क्या थे, कैसे था? बिकॉज आई नो हाउ what kind of challenges we would have faced on that time. I'm not talking about the challenges, but aware about. So I just wanted to know from your side. सी अगर आप बोलेंगे कि वन वॉज आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द एंटायर पोर्टफोलियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी. So profitability, portfolio, and some of the products need to retire also, some of the new product needs to introduce also. At that point of time, they were little confused which one to be added, which one to be removed. There were few debates going on. No, we should not remove it, but we should add all sorts of product. So in my opinion, since I was leading the new product introduction also for them, so identified the gap areas. In fact, they had a very good process of Yes. New product It's a introduction. it's a one of the company, Indian company, those work on a process. Yes, so very good new product introduction process. In fact, I was very surprised to see it was so structured and documented. Everything was there. It was not so difficult at all. But for me was when I saw it,
I think the important thing was how to get this executed and completed. They had defined it also. Now, introduction is not important. This is, which I say, but there is a passion which is required to get it executed on time. Passion, I'll say, is first of all making the right decision, which one is the right choice and which one is not, considering the kind of portfolio we have, what our people or our team needs or our customers who are associated with us need, and then making sure to get all the things done on time. Now, whether it is a supplier coordination, whether it is giving that update timely to the team, whether doing the documentation, I think most important part is what I was able to, why I was able to get through is I was able to get multi-department support, and everyone supported me. Like I said, okay, I want this in 5 days, then people will say, okay, we'll get it done. I think somehow it was my what I'll say is my style of convincing them, or I'll say is they the way they used to receive me. If I have said, people used to take it seriously, people used to take it support, and so one was the right decision on the product, taking alignment from the different departments, and whenever they got stuck, I used to personally provide that support to them. So they used to feel it. The person is More giving the task comfortable. as well as he's facilitating too. So I think, in my opinion, these two, three things which happened, and my own team who worked with me, they worked also very passionately. So I was able to put that passion at work while working on this. So it was a period of 2 years. So first year I was able to do one. I completed first year. This was a 10 products, and by the time in the second year when I was about to leave, another 6 products. So all put together 16, 16. was What the major products. product was? Two, There were three? 6 biologicals, one product called Implode. There was one product called Delight. Implode was a corn herbicide which was with BASF. Delight was fungicide for apple. Then Implode, there was another product called Mesotrax. Mesotrax also was a product which was a corn and sugarcane herbicide. So there was 2 herbicide, one product Defend, which was a P2P product from Corteva. Then there were 6 biologicals, right? So around 9, and then one more Delight was one product. So around 10 products in first year. Second year, when I worked on a new novel fungicide, Lanevo. Lanevo was the product which gave a blockbuster results to Dhanuka in the year 24-25. There was a Purge sugarcane soybean herbicide, and there were a couple of other products, and then few products were there which I did all. There was one mighty which was Miyako. There was one Mycore Super, which was a mycorrhizal, their own in-house production. So I branded and then introduced with very Mycorrhiza good differentiation, mycorrhiza. And then one more product was rice herbicide, which got delayed in introduction, but all the work and everything was done, which they'll be introducing, I think, in 25-26. So all put together a different kind of herbicides, fungicides, a breakthrough insecticide, and then a multiple of other projects which I work for them. I think it was quite interesting working with all the people there are. मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं सर, आपको शायद याद ना हो, छोटा सा काम था, बट एम्प्लॉयड और डिलाइट का कम्युनिकेशन क्रिएटिव हम लोगों ने बनाया था, जो Okay. बाद में लॉन्च होने के बाद हमारे पास आया था. सो वी हैव क्रिएटेड दैट Right. सम कम्युनिकेशन फॉर Okay. एम्प्लॉयड और डिलाइट, दैट आई रिमेंबर, आई थिंक 2 years बैक. Okay. सर, कोरटिबा और कोरामंडल में आप रहे, कोई ऐसी स्ट्रेटजिकल चेंज जो वहाँ पे आपको याद हो, या
जो रही हूँ, बिकॉज दे बोथ कंपनीज, वन इज एमएनसी, सेकंड वन इंडियन एमएनसी, दोज हु आर गोइंग टू गुड इन फर्टिलाइजर बिजनेस, कोरोमंडल बेसिकली. सो कोटिबा में आप रिसेंटली धनुका से पहले थे. सो इसमें कुछ क्या कोई एक्सपीरियंस अगर आपको याद हो कुछ एक भी? बहुत डिफरेंट, फर्स्ट इज इन कोरोमंडल. सो देर वाज ए स्ट्रेटजी, ब्लू ओशन स्ट्रेटजी. सो ब्लू ओशन स्ट्रेटजी जो मैंने इम्प्लीमेंट किया था ऑन वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स. So, in fact, I am happy to see, even I worked for 4 years on water soluble fertilizers there. But आज मैं जब देखता हूँ तो I feel really happy कि the kind of volumes which this industry has gained, and then the kind of size Coromandel has gained for that business, I feel really happy to have worked in the year 2008 on that blue ocean strategy. मार्वलस. आई हैव मेट मैनी ऑफ द पीपल. नोएडा ऑफिस में मैं मिला हूँ उनके. आई थिंक आप शायद जानते भी होंगे, बहुत पुराने एम्प्लॉई हैं, बलेचा जी. Right, आपके टाइम पे भी रहे होंगे. इज अ वेरी ओल्डेस्ट एम्प्लॉय. right. तो दैट्स सो नाइस सर, कोरोमंडल का. Yeah, and similar thing on I worked on a bentonite sulfur commercialization project. I was the one who introduced bentonite sulfur for them in the starting in my management trainee period, and after that commercialization, main commercial plant which came in my period, and then when bentonite sulfur became very generic, so I was the one who led the project on differentiating it and introduced the product, highly dispersing bentonite sulfur, and with the brand name Sulfamax. And when I today check with them, they really feel that they are doing 100% of, they have shifted their entire volume to that product only. So feel very happy. And in fact, some of the projects in the fertilizer long term strategy. So fertilizer rebranding was one for them. Entire fertilizer rebranding done. Though later on the government changed the fertilizer look and feel of the bag, but 2013 to 2019-20, I think up to that period, their entire branding of fertilizer got done on the project that I had led. So many assignments there. Similar way in Corteva, when it used to be, I joined Pioneer. At that point of time, lot of new product introduction. There are two flagship product today, if they are the major ones. One product is P3355 corn hybrid, which is major in Bihar today. In fact, that's the highest revenue fertilizer for Corteva. the industry, and even today for Corteva seed that was introduced by me. And there was one product, P1899, that is a spring corn hybrid, again for in major in Punjab, Haryana, UP, for these northern markets. That I really feel proud of, that I was instrumental in getting it commercialized and introduced in the market. Today that hybrid, I assume, is more than 200 crores, single product, more than 200 crores for them. So these are some of the things, some of the projects. Apart from it, working for their long-term projects, some of the products, new hybrid introduction in rice, some worked on their long-term seed strategy. Similar way, when I was in Thailand, I worked on Lumivia introduction, where I was awarded 3 global awards in Corteva. So Thailand was the only country in the entire Asia Pacific which got 3 awards for pricing, for product introduction process, and for the launch success. So these are some of the memorable assignments. That's nice. Which I remember. सर, आपके हिसाब से इंडियन एग्रीकल्चर में द बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो अभी हुआ है, बिकॉज वी आर सिटिंग इन द एरा वेयर द ट्रांसफॉर्मेशन इज रियली टू फास्ट. हम लैंडलाइन से चले थे, या शायद तब लैंडलाइन भी नहीं था, आज हम स्मार्टफोन पे हैं. दिस बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन. तो ऐसा ही कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपको लगता है कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में जो हुआ है, द ट्रांसफॉर्मेशन हैज चेंज द इंटायर पिक्चर ऑफ लैंडस्केप ऑफ एग्रीकल्चर? I think one transformation
which has happened biggest is the knowledge and the information available with the farmers. Earlier, farmers, we used to always think of illiterate, right? Or the having the limited number of people only were educated. They were the innovators or early adopters. Rest all used to be the laggards. So I see one change is that number of innovators, in my opinion, has changed. I think I see that has happened a big change because people keep looking constantly for what is new in the market. And I see earlier what used to happen is a new product getting a significant, and in fact, if you see the similar way, like in the films, box office collection, huge first day super hit, only initial 2 3 days only decides whether the product is successful or not. So similar way I am able to see, notice these kind of things in agriculture when the new products get introduced. This is probably the number of innovators, number of people ready to try out a new technology and new things has increased, which is a very big thing. Earlier, in our will times when we hesitate on started, that. it used to be a lot of hesitation. So I think a lot of hesitation has gone from people mind. They want to try out new things. They are more concerned about getting what you call the value. What is the value in it for them? And I don't think they mind the price. And I've seen many products becoming blockbuster in first 2 3 years only, right? Having a good price also, higher price. And even at the higher price also. So these are some of the things, the time 20 years back when we started working versus what we see it now. I think So that has, adaptability has been changed. Adoption बड़ा अब easy है rather than the old year. if there is if it is a convincing technology and if it is helping farmer, I think adoption, in my opinion, is So very adoption fast. of technology is the One. right. Second thing is reaching out to more number of people. It has changed Last a mile lot. connectivity. So last mile connectivity, because earlier you used to individually go, used to do farmer meeting. TV ads never had a reach, but in my opinion, these days social media, your digital content, probably that also has played very important role in reaching out to the farmers, which making them easy, make up a easy makeup of their mind, right? चलिए सिर्फ फार्म से निकल के फॉक तक आते हैं, हम खेत से निकल के आपके घर की प्लेट तक पहुंचते हैं. तो who is the biggest you can say inspiration or motivation or mentor in your life? Uh, Biggest motivation or mentor. See, I have got influenced by many people. There are many people who have shaped up my thoughts, my life, and then who gave me, which is right from, if I'll say, is obviously you get it at home, your mother and father. They shape you. I think that's the first thing. And then a lot goes to credit to my professors. Some of the professors I always remember. And some of the bosses with whom I worked, and they taught me very important thing. In fact, some of them have influenced me so much that sometimes when people see me, or some of my close colleagues, when they see me, they see that you resemble like him. So difficult to take names, but I had, if you ask me, but personally I'll give names of Professor D. Ghosh, who shaped up, made me more disciplined in my college life because of 2 3 bashings from him, and that made me very highly disciplined. And he used to advise me the advantages of being punctual, right? And I have always been influenced by multiple other people, while the managing director of Coromandel at that point of time when I joined, Mr. Ravi Chandran, his dynamism as energy that impressed me. His financial abilities, the way it was projected, I always tried to copy, and I feel him working like close to his level.
I'm not very sure whether I have reached to his level or not, but still, I think I have been able to, because when I joined the company, I was given an example of that he's the financial master, so you number master. So I captured that word and always and saw that he practicing that in the meetings, that influenced me a lot, and I always worked and tried to be sticking to that. Yes, if you want to be something, then you need to be the perfect in numbers. And I think I feel myself pretty comfortable in numbers, so that is one thing which I learned from him. Managing people, there was one of my bosses, Mr. D. Jairami Reddy, a wonderful person, how to manage different level of people influentially. I think uh, many a places I almost copied him, and I think I learned a pretty good, and he had a great influence. I had an opportunity of working with Dr. Ravi Prasad, Mr. P. Gopala Krishna as my bosses and mentors. I had worked with Mr. Sharad Khurana, who was my direct boss in Koteva, and a lot of intelligently analyzing and then taking the decisions. I think I learned from him, and then apart from him, multiple other bosses. I had an opportunity to work with Mr. Rahul Dhanuka also, and learned a lot of things. Very Good calm, influence. very active, but Absolutely. So these were some of my bosses. I had 13 bosses, and so far in my 20 years of career, and all 13 of them had some influence on my life or uh, the way I work. And the recent one is I am working with Mr. Kapoor, Mr. Rakesh Kapoor, and a lot of things I am learning from him too. सर कुछ लोग होते हैं जो एक गहरी छाप छोड़ते हैं. एक छोटा सा मैं किस्सा शेयर करूँगा. जब हम धानुका में थे, तो देयर इज वन पर्सन, यू माइट नो हिम, मिस्टर हरीश मेहता साहब. Right? आई रिमेंबर उन्होंने एक मेरे को, मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ, ओपन पब्लिक में ये बात बोलता हूँ, मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है. तो आई वॉज हैंडलिंग द PR इन धानुका ऑन दैट टाइम. तो हरीश जी हैज़ टोल्ड मी कि अमित, कंपनी का ब्रांड बनेगा, तुम होगे तब भी बनेगा, तुम नहीं होगे तब भी बनेगा, बिकॉज इट्स अ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन. सो तुम्हारी होनी या ना हो, तुम सब एक जरिया हो जो काम कर रहे हो. थिंक अबाउट योर ओन ब्रांड. Personal brand. हाँ, दैट वाज, मुझे अभी तक उनका वो डायलॉग याद है. और ही इज़ द पर्सन, मैं कुछ भी जनरली भेजता हूँ, अगर भले ही वो उनके एरा का नहीं है, उनकी काम की चीज़ नहीं है, बट ही सॉ द थिंग्स. ही पर्सनली कमेंट ऑन दिस, एवरी मैसेज ही कमेंट ऑन दिस कि अमित इसमें ये गलती है, इसको सुधारो. Right. सो दैट इज़ द वन ही ऑलवेज सपोर्ट. तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो मेंटरशिप में वी ऑलवेज एडमायर देम. तो एक वाक्य मुझे याद आया. सर एक क्वेश्चन मेरी टीम ने लिखा, पर मैं थोड़ा सा डिफरेंटली पूछूंगा आपसे. क्वेश्चन तो ये था कि फैमिली का सपोर्ट आपकी लाइफ में कैसा है, या आपके प्रोफेशनल लाइफ में कैसा है. मैं इसको ऐसा पूछना चाहूँगा, एक वर्ड में आपसे हाँ या ना में जवाब चाहूँगा, कि आपकी हिंदी में पूछूंगा सर, क्योंकि तब मज़ा आएगा. आपकी साली की शादी है, और आपके बॉस ने आपको मीटिंग में बुला लिया, आप क्या चूज़ करेंगे? देखिए, बॉस फॉर मी इज़ थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ट्रिकी है, बट नॉर्मली व्हेन इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ओकेजन, नॉर्मली आई चूज़ पर्सनल. दूसरा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर, साली की शादी है. हाँ, तो आई चूज़ पर्सनल. राइट. तो साली की शादी इम्पॉर्टेंट है, ऑब्वियसली वो ओकेजन मिस नहीं कर सकता. बॉस ने बुला लिया, अनलेस अदरवाइज कोई और उससे बड़ा कोई ओकेजन हो इन ऑफिशियल लाइफ, देन दैट्स अ डिफरेंट. सो यू चूज वाइसली. चूज वाइजली, ऑब्वियसली. ग्रेट. फ्रॉम कोई लेसन जो आपको आपकी फैमिली से कोई, बिकॉज आई बिलीव कि टीचर कैन बी अ 5-year-old किड्स ऑल्सो. कोई ऐसा लेसन जो लाइफ लॉन्ग लेसन जो आपको अपनी फैमिली से मिला हो?
He or she can be any. लेसन फ्रॉम या कुछ आपने सीखा हो। अगर सर आपको मौका मिले अपना करियर स्विच करने का कंप्लीटली, तो आप क्या करना चाहेंगे? अगर मौका मिले स्विच करने का तो भी मैं इसी फील्ड में रहना चाहूँगा, दैट इज़ वन। और बिकॉज मेरे पे और बहुत मौके थे पास्ट में स्विच करने के, बट मुझे ऐसा लगता है, मैंने आपको बताया कि एक बार मैंने माइंड मेकअप कर लिया दैट एग्रीकल्चर इटसेल्फ इज़ सो वास्ट इन माय कॉलेज टाइम। हालांकि बीच में बहुत सारे मौके आए थे इनपुट इंडस्ट्री को छोड़ने के, बट आई डिसाइडेड टू कंटिन्यू इन द इनपुट इंडस्ट्री। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि मेरे साथ क्या है कि मैं ब्रांडेड फॉर लाइफ किसी एक सेक्टर के लिए नहीं होना चाहता था। दैट वाज द रीज़न फर्टिलाइज़र में 10 साल काम करने के बाद आई लेफ्ट द सेक्टर इटसेल्फ, नॉन कम्पीटिंग कंपनी, राइट, सो यू मूव टू सीड एंड मूव टू सीड विच इज़ नॉर्मली अ वेरी रेयर मूवमेंट। अब सीड में 8 साल काम करने के बाद बोर हो गया, तो इट केम टू क्रॉप प्रोटेक्शन, सो नथिंग, नो कनेक्शन विद द सीड्स। सो आई थिंक दिस इटसेल्फ इंडस्ट्री में इतने सारे स्कोप और अपॉर्चुनिटीज़ हैं दैट सेक्टर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। विद इन द इंडस्ट्री देर आर सब सेक्टर्स वेयर the life can be spent in and the different becoming- challenges also. and Every then sector have the different has a challenges. different, though even though we serve the same customers, but they are served differently, the strategies are different, a lot of things are different, except the customer is the same and the channel is the same. But communication is typically different for. Communication is also the same, but the way it has to be worked, timing, and the style of working has to be different in all the जनरली three sectors. अगर मैं सीजन की बात करूं तो 1 या 2 महीने के अंतर होता है। Yes. सीडिंग से पहले सीड कंपनी का सीजन है, सीडिंग के बाद फर्टिलाइजर का है, उसके और बाद जाए तो हाँ, ग्रीन so इनपुट का आ गया। एक चीज़ जो मुझे समझ में आया, और ये काफ़ी टाइम जब मैं सीड इंडस्ट्री में चला गया था, तो उसके बाद समझ में आया कि फर्टिलाइज़र में दिस केमिकल, एग्रोकेमिकल एंड फर्टिलाइज़र, देर आर बिजनेस ऑफ killing or providing nutrition or whatever you will say, but seed is a business of life. So business of life has to be planned much well, much robustly, rather than fertilizer and agrochemicals, right? So that was the basic difference between वो मेडिकल लाइन में कहावत है ना सर, वो क्योर इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्रोटेक्शन, समथिंग कुछ ऐसा है कि ऐसा कहते हैं ना कि बीमारी से पहले Prevention is better than the cure. बेटर देन क्योर्स। तो वही सीड का काम शायद प्रिवेंशन पे आता है। राइट सर, अब करंट कंपनी पे आते हैं, दैट्स कॉल्ड इफ्को एमसी, व्हिच ऑलवेज बी अ बेस्ट विशर फॉर अस। व्हाट द की इनोवेटिंग यू आर डूइंग इन इफ्को एमसी? कल्चर इज डिफरेंट, एवरीथिंग इज डिफरेंट। आप कंपनी कम समझो या आप लोग समझो, इज टिपिकली डिफरेंट विच आई अंडरस्टैंड। उस हिसाब से मुझे थोड़ा सा बताएं। Okay. I think one is this company got established in 2015. So first is this company is already completed 10 years of its operation. In August 2025. I'm sorry, I have not congratulated for the 10 year of IFCO MC. Thank so you. It's a congratulations IFCO MC, the whole team, for completing a 10 year. Right. So now 10 साल का बेमिसाल इतिहास इस कंपनी के पास में है। दैट इट दिस कंपनी स्टार्टेड विद अ जॉइंट वेंचर, स्टार्टेड विद इफ्को एंड मित्सुबिशी कमिंग टुगेदर, एंड एवरीथिंग कमिंग इन फ्रॉम द इन हाउस people starting and doing this business. A lot of things have been learned. So in my opinion, we have got a reasonable presence in Indian market now, close to 7,500 active dealers. And the key objective of this company was to provide good quality agrochemicals at reasonable price to the Indian farmers. Apart from it, providing the advanced agricultural solutions. I think the company has progressed so far very well, and now what are the new priorities I have set in is that look to fill gaps in the portfolio. I think that's one thing.
Second is bring some new innovative products. We'll start launching our new innovative products from 2027 onwards. If all goes well, probably in mid of 2026. So that is, company was little late in introducing new products, but there is a pipeline available. So I think introducing new products. We are also going to introduce biologicals, agri-biologicals. From 2025, we are going to introduce agri-biologicals. So these are some of the things. So what I said is, one is setting prioritize, expanding the portfolio, a balance of agrochemicals and agri-biologicals, provide whatever is the right need of the farmer and the crops, right? So that is one thing where we are working. We are also working on our capacity expansion. Even team size, if you look at IFCO MC is now a 500 team members team, 200 directly on company roles, and the idea is as we are progressing, we are going to expand in multiple geographies. We already are present in 20 states, 7,500 dealers, 25 warehouses through which we serve this 7,500 dealers. Great. And the new product introduction which is on the cards. So, and the new categories which we are going to introduce starting Biological. from 2025. So these are some of the priorities as of now we have set in. Profitability wise, we have a decent profitability, and the idea is going to be to maintain that, and the overall idea is to become one of the major agrochemical company in next 10 years. ग्रेट सर. एक अच्छा इनिशिएटिव मैं एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में देखता हूँ कि जनरली जब मैं 8 या 9 साल पहले बात करते थे हम, तो एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री इज़ अगेंस्ट और दे आर डूइंग दिस कि लोग ऑर्गेनिक के नाम पे या बायो के नाम पे दे आर सेलिंग केमिकल्स और दीज इशू मार्केट में हैं. पर उसको उन्होंने अब उसको कैन से चैलेंज को एक्सेप्ट किया, and they are also coming with the biological, because what I believe might be, आप शायद एग्री करें उस पर, कि बैलेंस थिंग्स विच रिक्वायर्ड फॉर द फार्म. ओनली एग्रोकेमिकल इज नॉट द सॉल्यूशन और ओनली बायोलॉजिकल इज नॉट द सॉल्यूशन. Yeah, so why the need of biologicals where this is emerging? Number of times chemical versus biological is a debatable. Sometimes Now is not there are different things. kind of debates or the logics given. But the idea where we are planning to introduce biologicals, one is there are many pests or many diseases which are currently not being controlled by current agrochemicals. Okay. So biologicals works very well in that, and that gives a reason to believe in the power of biologicals. Right? So certain pests, no control on any of the agrochemical. आर दे Certain दे diseases- पेस्ट आर वेरी हैबिचुअल, उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं वो, कि अब वो अब ट्रीट पहले होते थे वो क्या जनरेट No, करते they हैं have been, but they have become resistant. रेजिस्टेंस, राइट, दैट Right? वर्ड आई एम मिसिंग. And the huge resistant which has come after consuming so much of chemicals, it is only that the biologicals only can solve them, right? Second thing is the food safety. Like near to harvest, a lot of agrochemicals used to get sprayed. Farmer used to have no choices but to spray, and then so which is increasing the MRL levels. So I think agri-biologicals serve a very good choice to a farmer instead of going in for chemicals near to the harvesting period. The agri-biologicals support. And the third is the certain stages, because you cannot have same chemical sprayed multiple times because pests keep on emerging multiple times. Right. So biologicals fit into that gap so that you can avoid the resistance of the chemical also. So the need is look at the gap which chemical cannot serve. Chemical, biological, chemical, or probably biological, chemical, and biological, probably these kind of things. And near to harvest, use biological so that food is we get a better and safe food. I think these are some of the thoughts which needs to be understood well in order to see the compatibility rather than looking for the replacement
No, it's not me. People are talk between these about. two. I have also interviewed many other people off camera and on camera too. They always blame that no, we should replace the chemical. I was not in that favor because Absolutely. that is not possible. Because we have to feed the our population also. Yes. But yes, this biological can solve the export issue, which usually happen. Rice is a major challenge, Right. and these all. So there's a many topic comes So there around. are many more developments which are going to happen, and we see a huge opportunities. A lot of things, a good work has happened. A lot of work has to happen in the coming years, but there is a good enough scope available. Yes, biological still have a lot of scope to work Yes. around. We are coming with the bio conference also. We will talk about the this Sure. one in 17 and 18. Uh, what the vision of EcoMC for 10 year is already completed. The futuristic 10 year. So that's what I told you, that becoming a major agrochemical and agri crop protection company. Now whether it is through agrochemicals or it is Or through biological. agrobiologicals, agri crop protection company in the next 10 years with a major stature in the business size. That is the aspiration with which we are working now. सर अब जो टेक्नोलॉजी आ रही है एग्रीकल्चर में आप उनको कैसे देखते हैं दे आर द लॉन्ग टर्म वन और जस्ट लाइक अ बबल See, technologies always keep coming with certain disruptions, and some of those technologies really replace a lot of things we do currently. So, any technology should always be welcome, and in my opinion, many of them are going to stay for a long term, and they might be changing the way we see them today, right? So, in my opinion, a lot of things is going to stay, whatever the technological changes which are coming at this point of time. तो इससे थोड़ा सीरियस टॉपिक से बाहर निकलते हैं अब दो तीन इसमें नहीं है मैं अपनी तरफ से पूछूंगा अगर आपको आज डेट पे जाने का मौका मिले तो किसके साथ जाएंगे वेरी ऑनेस्ट अपनी वाइफ के साथ, क्योंकि टाइम कम स्पेंड करता हूँ उनके साथ, ऑफिस में ज़्यादा रहता हूँ, अगर मौका मिलेगा तो मैं उनको घुमाना पसंद करूँगा. राइट एनी हिस्टोरिकल पर्सन विच ऑलवेज यू वांट दैट अगर वो आज होते तो आप उनके साथ डिनर पे जाते एनी हिस्टोरिकल पर्सन, रैपिड फायर क्वेश्चन है बस नाम लेके आगे बढ़ना है हिस्टोरिकल पर्सन में मेरे दिमाग में तो अभी आई डोंट थिंक कुछ आ रहा है. आपने अपने कॉम्पिटिटर से कोई ऐसी स्ट्रेटजी जो आपने सीखी हो और कौन से कॉम्पिटिटर से आपको लगा कि हाँ दे आर द गुड वन वी शुड आल्सो अडॉप्ट एनी फील्ड एनीथिंग कॉम्पिटिटर को ट्रैक करना और उनको मतलब उनसे बेहतर करने की तमन्ना तो हमेशा से रहती है, और वेदर कई बार उनके प्रोडक्ट कम्युनिकेशंस या उनके कुछ ब्रेक थ्रू चेंजेस जो अपने को भी अपील किए, आई थिंक दैट हैज़ बीन पार्ट इन माय ओपिनियन. सो बट कुछ एक चीज़ को नोटिस कर पाना आई थिंक मेरे लिए मुश्किल होगा इस टाइम पे. इस इंडस्ट्री में आप सर करीब 2 डिकेड से ऊपर आप हो चुके हैं आपने सारी इंडस्ट्री देखी है अगर आपको फिर से इसी इंडस्ट्री में करियर जीरो से शुरू करने का मौका मिले तो आप कहाँ से शुरू करेंगे अगर फिर से दोबारा करने को मौका मिले तो फिर से वही काम शुरू करना चाहूँगा जहाँ आवाज से आस्किंग स्टार्ट. द कंपनी हाँ, आवाज आस्किंग द कंपनी किस कंपनी से आप शुरू करना चाहेंगे आई थिंक शुरू करने के लिए मैं कोरोमंडल से ही स्टार्ट करना चाहूँगा. पहला प्यार अभी तक वही है यस. You have ever skipped the meeting for the professional meeting for the personal work? प्रोफेशनल मीटिंग फॉर पर्सनल वर्क, Yes or no? जनरली ये होता है कि हम प्रोफेशनल मीटिंग के लिए पर्सनल वर्क स्किप कर देते हैं स्किप नहीं. प्रोफेशनल मीटिंग के लिए नहीं, मेरे लिए प्रोफेशनल मीटिंग फर्स्ट रहती है. इफ़ आई हैव शेड्यूल्ड इट एंड और इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग देन आई फॉरगेट द पर्सनल वर्क, बट इफ़ इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट अवॉइडेबल then I will prefer, and if personal work has got a higher weightage
then I'll prefer So the that's same personal answer, choose vacation. wisely. It's the same answer. Do you believe destiny play a role in success? Uh, yes, it plays, I believe. Have you ever made a business decision that completely backfired? Uh, so far, no. Not yet. Do you think networking is more important than the technical knowledge and leadership? Yes. Do you think Indian farmers are ready to fully embrace digital agriculture? I think it's a good stage at this point of time. Yes. Have you ever wanted to write a book about your industry experience? Yes, given a time or given a support, I would always like to do What will that. be the name, title of that book? Uh, Success mantras. Success mantra. The same way, have you ever think about the play, produce a movie on your life history, on you? Sorry. Producing the movie on your whole life history. Given a choice, yes. Who will play a role of Manoj Basne? From the Bollywood, Yeah. And Bollywood, Hollywood, anywhere. But Hollywood. uh, that's a pretty tricky. I need to think of, but maybe Ajay Devgan. Which the favorite heroine in any of the Bollywood, Hollywood, Tollywood, anyone? तो फेवरेट के लिए सोचना नहीं पड़ेगा. टाइम चेंज हो गया ना अभी तो. कोई भी नहीं, कभी उसके हिसाब से जब कभी आपको लगे. डिफिकल्ट है. Who is the बोलना current favorite नहीं है. politician which you like most? फेवरेट पॉलिटिशियन मिस्टर मोदी. Most over everyone is talking about. Have you ever fallen asleep during the long corporate hour? No, not possible for me. Not possible. Have you ever thought about to switching a career outside the agriculture? As I already asked that. No, I never thought of. There were multiple opportunities, but I chose or decided to stick to this one. Do you believe that technology will completely replace traditional farming methods? Completely. May not be completely, but in my opinion, Somehow. it could be 60-70%. Yes, I think so. Have you ever made a major business decision that based on purely on instinct? Not on a data, not any previous feelings. आपको लगता है कि हाँ ये होना चाहिए बस हो Yes. गया. What was And it was advancement of a product, and as I gave you an example that it is a super duper hit for the company, so they are reaping the benefits of that. That's great. Is the leadership more about the strategy than the people management? I think, in my opinion, yeah, that's a pretty good question. And I think leadership, in my opinion, is more about thoughts and influencing. So, thoughts give you an opportunity to influence, and with that thought, only strategy also can come, and people management also can become very easy. So, in my opinion, leadership is more about thoughts rather than anything Thoughts else. and your vision where you need to be Absolutely. drive in. Yes. Okay. Have you ever regretted the professional decision you have taken, any? Not much, no regrets. Do you think India will be the self-sufficient in agriculture input within the next decade? Absolutely, yes. Even today, India is almost self-sufficient in agri Most of the inputs. input comes from the other countries like China or something. I think next 10 years, this is It will going to be- get changed for India. Great. Have you ever faced a situation where the product launch completely failed? Not really for any major product in my work experience. So the minor ones, yes, but they did not create any impact to the business plan. I have got more of success stories in the product launches rather than the failures. And all of those products are today, wherever I worked with my passion, they're all surviving and thriving at this point of time in any of the company where I worked. That's for great. them. Do you believe in work-life balance or it is just a buzzword? Given a choice, I love this, but
practicing it is a little difficult, but when there is a need, I try to balance it. Two more things which is not in the list. मुझे buzzword से याद आए वो. Do you really believe the sustainability is the really the subject which we need to concern, or is a buzzword is going on? This is something we really need to be concerned, and we need to practice it. What will be the impact of climate change is coming? Agriculture. As you said, first is that sustainability, and then this It's a connected related question on the to sustainability. climate change. So as the climate is changing, I think a lot of practices, the way the type of crops we grow, they are going to change. Probably yes, that's what I see. And the timing of growing those crops, that needs to get a change, and a lot of practices needs to change. And in my opinion, probably in the time to come, we will see many changes like that. Biological can also solve this issue on somewhat. in- Not a full. In some fully. aspects, yes, they can. In some of the aspects, there are more than biologicals, integrating biologicals into our cropping pattern, cropping systems, planting times, the way the crop decisions. I think these 3-4 factors are the one which needs to be thought of while managing this climate change, or while thinking of about the sustainability. थैंक यू सर. इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू. दोस्तों, ये थे मनोज वासने जी. मुझे खुद मज़ा आया बात करने में, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं जो आप क्वेश्चन आंसर में लिखते नहीं हैं, वो इंस्टेंट निकल के आती हैं. तो ऐसी बहुत सारी बातें हमने करी. हमने बात करी क्लाइमेट चेंज के ऊपर, हमने बात करी सपनों के ऊपर. जनरली कुछ सपने ऐसे होते हैं जो पूछे नहीं जाते, सिर्फ देखे जाते हैं, उन पर काम किया जाता है. जो मनोज वासने जी ने अपने पूरे करियर में किया है, एक डेडिकेशन के साथ. जो एक मैंने बहुत फनी सा क्वेश्चन रखा था, बने रहो पगला वाली बात, बट देन टू ही हैज़ टेकिंग वेरी सीरियसली एंड गिविंग द आंसर इन अ वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ. कि अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर रहे हैं, ओनर ले रहे हैं, तो दैट विल रिटर्न. सो इन्हीं कुछ बातों के साथ में टेक अ ओनरशिप, टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आज नहीं तो कल आपको रिटर्न दे के जाएंगी. बस इन्हीं बातों के साथ थैंक यू. मिलेंगे अगले एपिसोड में अपने नए गेस्ट के साथ में. तब तक के लिए विदा लेता हूँ. नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार, धन्यवाद.